हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली नालंदा डायलॉग 2026 और हमारे साथ है सिद्धार्थ सर जो कि नव नालंदा महाविहार के वीसी हैं। वेलकम सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके नालंदा डायलॉग में 2026? जी बहुत अच्छा लग रहा है। नव नालंदा महाविहार मेरा विश्वविद्यालय जो भारत के संस्कृति मंत्रालय का विश्वविद्यालय है, इसका पार्टनर रहा है, इसका सहयोगी रहा है। और पहला जो नालंदा साहित्य महोत्सव हुआ राजगीर में, उसमें भी हम लोगों ने साथ में पहले दिन का आयोजन किया था। नालंदा भारत ही नहीं विश्व में ज्ञान का प्रतीक रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय न भारत की सीमाओं के अंदर रहा, उस पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, न किसी, हालांकि वो बौद्ध विश्वविद्यालय था लेकिन केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का ज्ञान परोसता था। उसमें चिकित्सा शास्त्र भी था, शिल्प शास्त्र भी था। उसका पुनर्जागरण की एक अभियान है। तो नालंदा साहित्य महोत्सव और उसमें दिल्ली नालंदा डायलॉग, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें कि भारतीय और वैश्विक ज्ञान के सारे आयामों पे यहाँ संवाद हो रहा है, जिसमें भाषा है, साहित्य है, विज्ञान है। कैसे साहित्य विज्ञान के साथ संवाद करता है, समाज के साथ संवाद करता है, कैसे ज्ञान की विभिन्न परंपराएं, जिसमें पांडुलिपियों का संरक्षण भी है, ज्ञान भारतम पे भी एक सत्र है, उन सारे को समाहित करके दिल्ली नालंदा डायलॉग की पूरी योजना बनी है। और मुझे लगता है कि भारत के युवाओं को अपने भारत के बारे में अभी भी जानकारी बहुत कम है। नालंदा के बारे में भी जानकारी बहुत कम है। हम लोग नाम जानते हैं लेकिन नालंदा का पूरा विराट गौरव, और वो विराट गौरव कैसे फिर पुनर्जागृत हो सकता है, जिसमें कि सेक्युलर साइंसेस भी थे, कि ऐसे जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, है मंत्र से कोई लेना देना नहीं था, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प विज्ञान, ऐसी चीजें भी थी, और साथ में आध्यात्मिक शास्त्र भी था। ये जो फेस्टिवल हम करा रहे हैं और बेसिकली हमारा फोकस, जिसको हम आज का जेनजी कहते हैं, युवा कहते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकता है, आपको क्या लगता है? युवा यदि इस आयोजन से जुड़े तो उन्हें पता चलेगा कि वैश्विक ज्ञान के कितने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। एआई भी आप सभी ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जब आपको पता चलेगा कि वैश्विक ज्ञान, और जिसमें कि भारत का ज्ञान, उसके सारे आयाम कौन कौन से हैं। क्योंकि एआई के युग में ये आपके पास यदि प्रश्न है सही तो एआई उत्तर देगा, लेकिन आपको प्रश्न कौन से आपके सामने होने चाहिए, उन प्रश्न को पूछे कैसे, आपकी जिज्ञासाएं क्या हो, ये एआई नहीं बता पाएगा। जिज्ञासाएं आपको ऐसे आयोजन ही बताएंगे जब विभिन्न प्रकार के विद्वान जब अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयाम बताएंगे, उसका क्षेत्र बताएंगे, कौन प्राचीन शास्त्र था, आज कौन कैसे कोरिलेट होता है, कौन सी काव्य की परंपरा थी, साहित्य की परंपरा थी, विज्ञान की परंपरा थी। जब आप ये सारा जानेंगे तभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सदुपयोग कर पाएंगे। यदि आपके पास पांडुलिपियों की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप ये जान पाएंगे कि उनकी भाषा को आज के एआई को यूज करके कैसे आप हिंदी में मान लीजिए या अंग्रेजी में कैसे समझ पाए। पाली ग्रंथ है मान लीजिए, आप उनको बिना पाली जाने नहीं पढ़ सकते, लेकिन आज एआई के युग में यदि आपको पता है कि पाली साहित्य ये है या संस्कृत साहित्य ये है या प्राकृत साहित्य ये है, तो एआई को इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन पाली साहित्य क्या है ये जानने के लिए, संस्कृत साहित्य का क्या योगदान है ये जानने के लिए आपको ऐसे आयोजनों में आना होगा, है, जिससे कि आप उन विद्वानों से समझ सकें और फिर उसको आगे आज के युग में इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।